लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में प्रार्थना के बीज यूं ही नहीं पनपते। प्रार्थना के बीज के लिए एक उर्वरा चाहिए, एक मनोभूमि चाहिए, एक हृदय प्रदेश में एक माहौल चाहिए, एक वातावरण चाहिए और उसकी अपनी कुछ गुणवत्ता होती है, जिस गुणधर्म के आधार पर ही हमारे जीवन के वह फूल खिल पाते हैं जो नहीं मुरझाते। मित्र, हम जब बात करते हैं हम जब मुसीबत में आते हैं तब बहुत प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से, साकार से भी, निराकार से भी और मन से भी, और उस समय हम इतना अभिभूत हो जाते हैं उस प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना बड़ा स्वार्थमयी होता है। उस समय बड़े हम संकट में होते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि अब सारा विकल्प खत्म हो गया है, इस संसार में ऐसा कोई काम अब नहीं बच गया है जिससे मेरी सुरक्षा हो सके। किस बात की सुरक्षा? मृत्यु का भय, हानि का भय, डर, अलग अलग प्रकार के डर, समाज का भय, दुश्मनी का भय, घर परिवार में अनबन है इस बात का भय। मतलब भय चारों तरफ से हमें जब घेर लेता है और हमें लगता है कि अब हमारा काम तमाम हो जाएगा, या हमारा मतलब क्या, इस शरीर, हम क्योंकि शरीर जीवी होते हैं, हमारा 24 घंटे हम अपना जीवन का तल इस शरीर के जीवन में हम देखते रहते हैं। शरीर को सुख है तो हम अपना सुख मान लेते हैं, इस शरीर को खुशी मिला तो हम अपना खुशी मान लेते हैं, इस शरीर को तकलीफ मिला तो उसको हम अपना तकलीफ मान लेते हैं। यानी कि हमारा पूरा जीवन यदि किसी तल पर जीते रहता है तो वह है शरीर के तल। तो जब हम शरीर के तल में जीते हैं तब हम ईश्वर साधना में भी, आराधना में भी, संकल्प में भी, सभी जगह हमारा शरीर हावी रहता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं भक्ति तो कर लूं पर इसका फल क्या होगा? मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं पर फल क्या होगा, लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा? यानी जब तक आपके पास कोई गारंटी योजना ना हो, आप अपनी आत्मदेवता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप अपने परमात्मा के ऊपर भी उंगली उठाएंगे, आप अपने सृजनहार के प्रति भी शंकाएं करेंगे, आप हर चीज लाभ और हानि के तराजू पर तौलते रहते हैं। आपका जीवन पूरी व्यापार में चलते रहता है, पूरा गुड़ा भाग में चलते रहता है। जब आप पैदा हुए मित्र, तब कभी पूछा क्या कि मेरा इस पैदा होने का क्या लाभ? आप मेरे माता पिता बने इसका मुझको क्या फायदा? आप मेरे समाज बने इसका मुझको क्या लाभ? आप मुझको इतना पढ़ा लिखा रहे हो इसका मुझको क्या लाभ? या हवा मुझको फ्री में दे रहा है, सांसें ले रहा हूँ मैं, इसका क्या लाभ? या जल का क्या लाभ? इस अग्नि का क्या लाभ? इस धरती का क्या लाभ? इस अंतरिक्ष का क्या लाभ? माँ की ममता का क्या लाभ? पिता का दुलार का क्या लाभ? भाई का प्रेम का क्या लाभ? पत्नी की सर्वस्व समर्पण का क्या लाभ? तो आप सारी जगह लाभ और क्या फ़ायदा के हिसाब से आप जीवन की संगति को बनाए फिरते रहते हैं मित्र। तो उपनिषद में, कठोपनिषद में आता है कि आप परमेश्वर को प्राप्त करना है यदि, तो आपका यह क्या लाभ से यदि जुड़े रहेंगे तब आप उस हृदय प्रदेश में प्रवेश आपका नहीं होगा। उस हृदय प्रदेश में क्या जो गुफा है वहाँ तो प्रवेश के लिए आपको यह छोड़ना होगा कि मेरा इससे क्या लाभ, मुझे इसका क्या फ़ायदा। जो त्याग का अहंकार है, यानी हम सब छोड़ने को तैयार हैं। क्या छोड़ने को तैयार हो? बोलते हैं धन दौलत छोड़ देंगे, संतान छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, पर लोभ को नहीं छोड़ेंगे, मद को नहीं छोड़ेंगे, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, मन की अशांति को नहीं छोड़ेंगे, काम को नहीं छोड़ेंगे, क्रोध को नहीं छोड़ेंगे, प्रपंच को नहीं छोड़ेंगे। बस ये दुनिया को बोलेंगे ये पुत्र है, मैं इसको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि अब वो पुत्र आपका लाभकारी नहीं होगा। अब वो बड़ा हो गया है, अब बड़ा हो गया है तो अपने हिसाब से जीवन जीता है, अब वो आपके मन माफिक नहीं जीवन जीता है, तब आप उसको छोड़ने को राजी हो गए, क्योंकि अभी आपको उनसे अब प्रेम नहीं रह गया है। अब आपका उनसे बड़ा लाभ हानि का उसका भी व्यापार चल रहा है कि मैं पिताजी को साथ रखूं, ये सठिया गया है, तब इसको रखने का मुझको क्या लाभ।
ये बात बात पर हमारे दाम्पत्य जीवन में उंगली उठाते रहते हैं, तो इसको अपने साथ रखने का क्या लाभ। वो आपके संतान भी आपसे ही पूछ रहा है कि क्या फ़ायदा, क्या लाभ, क्या फ़ायदा, क्या लाभ। पूरा जीवन का गुड़ा भाग इसी में करता हुआ चला रहा है मित्र, ये क्या फ़ायदा और क्या लाभ। उपनिषद में कहते हैं इस सूत्र में कि जब तक हम ये क्या फ़ायदा और क्या लाभ के गुड़ा भाग में जीवन को रखेंगे, तब तक हम उस आत्मा के धरातल पर, उस सच्चिदानंद के बगिया में और वह प्रकाश में, वह ऐसा प्रकाश जहाँ जिसमें अंधेरा नहीं है, यह हमारा दुनिया का लौकिक प्रकाश नहीं, यह एक अलौकिक प्रकाश, एक आनंद की निर्झरणी, जहाँ जो आनंद कभी चुकता नहीं है, जो एक ऐसा जन्म जहाँ जन्म होने के बाद मृत्यु का कोई योग नहीं होता। इस संसार में तो आप इस लोक में जो रहते हैं यह मृत्यु लोक है। यहाँ तो जो भी चीज़ जन्मता है वह तो मरता ही है, जो भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं वो नष्ट होता ही है। तो मित्रों, यदि आपको यह गलतफहमी है कि हम सब छोड़ने को तैयार हैं, पर इसका हमको क्या लाभ होगा, आप अपने जनक से, आप अपने सृजनहार से, आप जिसने संसार में आपको भेजा है, आप उसी से क्वेश्चन करते हो, उसी से प्रश्न करते हो जिसने पूरी दुनिया को रचना किया है। तो आप अपनी सोच को इस बाबत समझिए, आप अपने थॉट को समझिए, आप अपने विचार को समझिए मित्र। इससे आपका कहीं भी भला होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप अभी धन कमा लो, हो सकता है कि आप अभी राजनीति कमा लो, हो सकता है कि आप अभी बाहुबली हो तो जय जयकार कमा लो, हो सकता है कि अभी आपने अच्छा खान पान किया है तो यह उधर की तृप्ति हो गया है, रसना की आपको मज़ा उठा रहे हो सकता है कि अभी आप काम का अपना 10-20 और कई लोगों से आप अपनी काम वासना की तृप्ति कर रहे हो और आपको आनंद आ रहा है। हो सकता है, क्योंकि यह सब मिटने वाले क्षुधा है, ये कभी पूर्ति होने वाले नहीं है, ये अनंत प्यास है, ये आकांक्षा है, ये ज़रूरत नहीं है, आकांक्षा है। और जब मन कोई चीज़ में जब मांग उठने लगती है मित्र, तो जब मांग उठने लगता है उसका कोई अंत नहीं होता, वो चलते रहता है। आज आपको एक चीज़ अच्छा लगा, कल वो आपके लिए बासी हो जाएगा, परसों आपको और दूसरा नया चीज़ चाहिए। आप किसी एक से आज दिल लगा, कुछ समय तक आपका दिल बहला और फिर आपको कुछ समय के बाद नया दिल लगाने वाला चाहिए। तो आपका ये बदलते हुए स्वरूप आपके जीवन को उस ओर ले जाता है जहाँ अब बस किसी क्षण भी आप नष्ट हो सकते हैं। यह शरीर में जीवन यदि आप जीते हैं मित्र, तो शरीर के तल पर फिर आप जीवन जिए और शरीर के तल पर ही मरने की तैयारी करें। फिर आप अपने ईश्वर से कुछ प्रार्थना ना करें। तब क्यों प्रार्थना ना करें? क्योंकि आपका पूरा व्यापार तो लाभ हानि में है, फायदा में है। क्या लाभ है, क्या फायदा है, और आप छोड़ने को क्या राजी हो? यह धन आपका समाज से आपने कमाया है, ये समाज के लिए है। आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? क्या छोड़ रहे हो? मालिकाना हक छोड़ रहे हो कि मैं इसका मालिक हूँ, अब मैं इसकी चाबी अपने पुत्र को दे दिया तो मैंने इस सब कुछ छोड़ दिया। ये बेवकूफ़ियाँ, ये छल, ये छिद्र आपको कहीं नहीं ले जाएगा मित्र, और आपको नीचे की ओर धकेलता हुआ चला जाएगा। तो ज़रा विचार कीजिए, आपका जन्म ईश्वरीय चेतना को प्राप्त करने के लिए है। आप अपना आत्मिक विकास करने के लिए जब आए थे, आपको विचार करना चाहिए। तो क्या करें? आप वही है, बहुत सिंपल सी फार्मूला है, बहुत साधारण सी बातें हैं कि आप गहरी सांस लीजिए, कुछ समय तक आंख बंद करके चित्त बैठिए और सोचिए तो सही कि आप क्या क्या छोड़ रहे हैं, आप क्या क्या छोड़ने में समर्थ हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं, और क्या छोड़ने की भाव को भी छोड़ने में समर्थ हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात का चिंतन कीजिए, समझ लीजिए, मनन कीजिए कि आप जो छोड़ने का भाव है इसको क्या आप छोड़ पाएंगे। या छोड़ने का भाव जब तक आपका चिपका रहेगा मित्र, तब तक आपका प्रार्थना का बीज अंकुरित नहीं होगा, तब तक आप उस हृदय गुफा में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ का जीवन मिटता नहीं है। फिर आपको वह आत्मिक संसार में, वह परम तात्विक संसार में, वह परम ब्रह्म के संसार में, वह आपका अद्भुत और अलौकिक संसार में, वह अदृश्य सूक्ष्म शक्ति में, वह जगत में, वहाँ फिर आपका प्रवेश हो पाना आपके लिए बहुत कठिनतर होगा। तो मेरे मित्र, आप आंख बंद कीजिए, सांसें लीजिए, धीरे धीरे सांस को शांत कीजिए, स्थिर भाव में आइए और समझिए इस बात को कि क्या आप छोड़ने के भाव को भी छोड़ पाएंगे। जिस क्षण आपको लगेगा कि मैं ये छोड़ने के भाव को ही छोड़ सकता हूँ,
और मैं इस छोड़ने का मेरे अंदर राय रत्ती भी भीतर में यह भाव नहीं होगा कि मैंने ये फलाना छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, बहन छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दिया, अपनी मद छोड़ दिया, अपना लोभ छोड़ दिया, अपना अहंकार छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, अपनी क्रोध छोड़ दिया। ये सब छोड़ दिया कि जो लंबी फहरिस्त आपके जीवन में बन जाता है और छोड़ते कुछ है नहीं, केवल दुनिया को, सेकंड पर्सन को यह बताने के लिए कि आप कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, आपके विचार कितना महान है, आप कितने उच्च स्तरीय जीवन जीते हैं। ये सिर्फ एक छद्म संसार में आप अपना रचना रचते हैं ताकि आपको लोग ये समझे, लेकिन लोग समझे ना समझे इसके फिक्र आप मत कीजिए। लोग क्या समझते हैं इसके भी फिक्र आप मत कीजिए। आप अपने बाबत फिक्र कीजिए कि जब तक आप इन सभी चीज़ों को आप पकड़े रहेंगे, छोड़ने को भी पकड़े रहेंगे, छोड़ने के भाव को भी पकड़े रहेंगे, तब तक आपके से परमेश्वर का दूरी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जिस क्षण आप यह छोड़ने की भाव को भी छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति में आ जाएंगे मित्र जहां आप समझ चुके होंगे कि अब छोड़ने के भाव को भी नहीं पकड़ना है, तब आपके सम्मुख कबीर जी का घोषणा है कि बस मेरी पर्दा उठाओ और मैं आपके सामने हूँ। घूंघट का पट खोल रही। तो आप जैसे ही घूंघट का पट खोलते हैं आपको उसका दीदार हो जाता है। मित्र, आपको घूंघट का पट खोलने के लिए प्रार्थना के इस बीच में आपको ये खरपतवार जो है छोड़ने की भाव, और ये जब पकड़ लेने की भाव से ही छोड़ने का भाव आता है, ये जो पकड़ लेने का गुण है और ये छोड़ने की भाव का जो आपको पकड़ लिया है, इस दोनों को जैसे ही आप छोड़ देते हैं, पूरी तरह से निर्मूल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तब आप उस हृदय का वह घूंघट का पट आप खोलने में खुल ही जाता है, ज़रूरत ही नहीं होता। तो मित्र, जीवन को समझिए, आत्मा को समझिए और अपने जीवन को और ईश्वरीय चेतना से आप अपने आप को भरिए, उस आनंद के प्रकाश से भरिए और उस आनंद की निर्झरणी में आप भी बहिए। आइए, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप अपने गहरी सांसों से और गहरी समझ से अपने इस पकड़ने की भाव को छोड़ पाएंगे और छोड़ने की भाव को भी आप छोड़ पाएंगे। मित्रों, अपने वाणी को विराम देते हुए राम राम, फिर मिलेंगे।